हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सुभाषित रत्नानी पाठ का 100 संदर्भ हिंदी अनुवाद जानने वाले हैं। इस लेसन से आपका बोर्ड परीक्षा में 7 अंक पक्का होने वाला है। 100% 7 अंक पक्का होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको इस प्रकार लिखना है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ नामक पाठ से अवतरित है। आपको संदर्भ इस प्रकार लिखना है। अब जो पहला श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में, मुख्या का मतलब प्रमुख, मधुरा का मतलब मधुर, दिव्या का मतलब अलौकिक, गिरवाड़ भारती का मतलब होता है देवों की वाणी, तस्या का मतलब उसमें, ही का मतलब निश्चय पूर्वक, मधुरम का मतलब मधुर, काव्यम का मतलब काव्य, तस्मादपि उसमें भी, सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। तो श्लोक नंबर 1 का जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर और अलौकिक भाषा देववाणी संस्कृत है। उसका काव्य निश्चित रूप से मधुर है और उसमें काव्य में भी सुभाषित सुंदर वचन है। दूसरा श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना का मतलब होता है सुख चाहने वाले को, कुतो का मतलब कहाँ, विद्या का मतलब विद्या, विद्यार्थिना का मतलब होगा विद्यार्थी को, सुखम सुख, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, वा अथवा, तजीत त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या को, विद्यार्थी विद्यार्थी, वा का मतलब अथवा, तजीत त्याग देना चाहिए, सुखम सुख को। तो श्लोक नंबर 2 का हिंदी अनुवाद हो गया, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा श्लोक क्या है। तीसरा श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु का मतलब होगा जल की बूंद, निपातेन का मतलब होता है गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते का मतलब होता है भर जाता है, घटा का मतलब घड़ा, स का मतलब होगा वह, हेतु का मतलब होगा कारण, सर विद्यानाम का मतलब होगा सभी विद्याओं में, धर्मस्य का मतलब धर्म का, चौ का मतलब और, धनस्य का मतलब धन का, चौ का मतलब और। तो श्लोक नंबर 3 का जो हिंदी अनुवाद होगा, तो श्लोक नंबर 3 का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही अभ्यास ही सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। चौथा श्लोक दिया गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैसनेन चौर्मुखाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब होता है कविता और ज्ञान के साहित्य से, कालो का मतलब होता है समय, गच्छति का मतलब बीतता है, धीमताम का मतलब बुद्धिमानों का, वैशनेन का मतलब होता है बुरी आदतों से, नशे में, चौ का मतलब और, मूर्खाणाम का मतलब होता है मूर्खों का, निद्रा का मतलब नींद में या नींद से, कलहेन का मतलब झगड़े से, वा का मतलब या। तो श्लोक नंबर 4 का हिंदी अनुवाद होगा, बुद्धिमानों का समय कविता और ज्ञान के साहित्य की चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों, झगड़े या नींद में व्यतीत होता है। पांचवा श्लोक है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृत्य वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न का मतलब होता है नहीं, चौर्यहार्यम का मतलब होता है चोर द्वारा हड़र किया जाता है, राजहार्यम का मतलब होता है राजा द्वारा छीना जाता है, भ्रांति भाजन का मतलब होता है भाई द्वारा बांटा जाता है, और भारकारी का मतलब होता है बोझ के समान होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च करने पर, वर्धत का मतलब होता है बढ़ता है, एव का मतलब ही, नित्यम का मतलब हमेशा, विद्याधनम का मतलब होता है विद्या का धन, सर्वधनम प्रधानम का मतलब होता है सभी धनों में प्रमुख है। तो श्लोक नंबर 5 का हिंदी अनुवाद होगा, विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही यह बोझ स्वरूप होता है।
यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है, इसलिए विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। 6वां श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे, कार्यहंतारम का मतलब होता है काम बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, प्रियवादिनम का मतलब होता है मीठा बोलने वाले को, वर्जये तादृशम का मतलब होता है वैसे त्याग देना चाहिए, मित्रम का मतलब मित्र को, विषकुंभम का मतलब जहर से भरे हुए घड़े को, पयोमुखम का मतलब होता है मुख पर दूध या अमृत का लेप लगे हुए को। तो श्लोक नंबर 6 का हिंदी अनुवाद होगा, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को मुख पर अमृत लगे हुए किंतु भीतर जहर भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको श्लोक नंबर 1 से 6 तक के श्लोकों का स्वसंदर्भ हिंदी अनुवाद बताया। अगर आप सुभाषित रत्नानी पाठ के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।